अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं रोट बिस्किट रेसिपी परफेक्ट मेजरमेंट के साथ। आप इसको शाम की चाय मेहमानों के आने पे बना सकते हैं। वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। चलिए तो बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले आपने करना ये है, 1 कप मैदा ले लेना है, 1 कप सूजी और 1 कप पिसी हुई चीनी। और ये देखिए मेरे पास कुछ नट्स है, इसको मैंने चॉप कर लिया है बारीक। हाफ टी स्पून के करीब बेकिंग सोडा ऐड कर लेंगे और 1/4 कप इसमें घी है, इलायची पाउडर है हाफ टी स्पून। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे तरीके से हाथों से मिक्स करेंगे। इस तरीके से हाथ में जब मुट्ठी में आने लगे तो उस पॉइंट पे देखें हमने 1 कप दूध लिया है। दूध को थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, एक साथ सारा नहीं डालेंगे वरना ये एकदम पतला हो जाएगा। और टाइट सा डो तैयार करेंगे कुछ इस तरीके से। थोड़ा थोड़ा करके दूध डालते रहेंगे और इस तरीके से टाइट से अपना डो तैयार कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह का डो रेडी हो जाएगा। तो हमने देखे 1 कप जो दूध लिया था उसमें से भी बच गया है। अब इसे ढक के रखेंगे 15 से 20 मिनट के लिए। यहाँ पे देखें एक प्लेट लेंगे जिसमें हमने इसे बेक करना है, उस पर ऑयल से ग्रीस कर देंगे। ये देखें अब 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। अब इसका जिस तरह से पेड़ा बनता है इस तरीके से एक पेड़ा बनाएंगे, गोल गोल से राउंड राउंड करेंगे। छोटा सा लेंगे, बड़ा नहीं लेंगे पेड़ा। इस तरीके से टैप टैप करेंगे। इसके ऊपर नट्स लगाएंगे जो हमने चॉप किए थे। हल्का से इसको भी दबा देंगे और थोड़ी सी खसखस लेंगे। खसखस को स्प्रिंकल कर देंगे। बस इसी तरीके से दूसरा तैयार करेंगे, पेड़ा बनाएंगे। उसके बाद हल्का सा दबाएंगे इसको, इसके ऊपर नट्स लगाएंगे और खसखस लगा देंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने चारों अपने रेडी कर लेंगे। यहाँ पे देखिए पतीले को हमने 5 से 10 मिनट पहले हीट पे रख दिया था। एक स्टैंड रखेंगे और ये ट्रे रख देंगे। अच्छा अब आपको ये समझना है, यहाँ पे जब हम इसको बनने के लिए बेक करने रखेंगे तो ये जो है फैलेंगे, तो हमें इसको इतना गैप देना होगा कि आसानी से ये कुक हो जाए, एक दूसरे से चिपके नहीं। तो 50 मिनट के बाद हमारे ये देख लेते हैं बिस्किट कितने हद तक तैयार हुए। रोट बिस्किट्स बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। मैं इसको ठंडा करूंगी। जब आप देखेंगे ऊपर से हल्के से क्रिस्पी से हो गए हैं तो आप समझ जाएं कि आपके रेडी होने वाले हैं। तो बस मैं इसको उतारूंगी और ठंडा करने के बाद मैं इसको आपको तोड़ के दिखाती हूँ। तो देखें आप कितने क्रिस्पी और कितने क्रंची हैं, आप आवाज़ सुन सकते हैं इसकी। तो बस आपको इस रेसिपी को बनाना है और बना के रख भी सकते हैं मेहमानों के लिए, और घर में भी बना के रख सकते हैं। शाम की चाय के साथ आप इसको ले सकते हैं। आपने देखा बहुत ही आसानी से घर के इंग्रेडिएंट्स से ही बन के ये तैयार हो जाता है। तो आपको इसको ज़रूर ट्राई करना है और अपना फीडबैक मुझे लाजमी देना है। अच्छा मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।